सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। आज चारों तरफ जबकि फूहड़ और अश्लील गानों की गूंज हमें सुनने को मिलती है, ऐसे में भागवत कथा का आयोजन वास्तव में बहुत ही साहस का कार्य है। साहस का कार्य इसलिए है क्योंकि यदि आप कहीं ऑर्केस्ट्रा करेंगे, कहीं फूहड़ और अश्लील गानों की नुमाइश करेंगे, तो वहां पे आपको 1 मिनट में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मगर यदि कहीं भागवत कथा का आयोजन होता है तो वहां बड़ी मुश्किल से लोग पहुंचते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज के समय में भागवत कथा का आयोजन करना बहुत ही साहस का कार्य है। और ऐसे ही एक पुण्य के कार्य करने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे रूबरू कराएंगे, बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि ये भागवत कथा कहाँ हो रही है और कौन से महाराज जी हैं जो ये भागवत कथा को बोलेंगे, बताएंगे और दर्शकों को धर्म के बारे में जानकारी देंगे। तो सीधे इनसे रूबरू होते हैं। भाई साहब, नाम बता दें अपना। आप? राहुल संतवाल चौबे। ये कौन सी जगह है? ये सुल्तानापुर, नाम ग्राम सुल्तानापुर, जिला भदोही, संत रविदास नगर। अच्छा, यानी सुल्तानापुर मतलब कि हरियाणा के आसपास। अच्छा, नहीं, हिम्मत का कार्य तो बहुत किया आपने, क्योंकि जिस तरह से आज अश्लील गानों और ऑर्केस्ट्रा और इस तरह के जो मतलब कि आयोजन हैं, इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, ऐसे माहौल में यदि आपने भागवत कथा का मतलब आयोजन करने का विचार बनाया है तो वास्तव में ये साहस का कार्य है। तो ये विचार क्यों आया? हमने नहीं बनाया, सब प्रभु ने बनाया, सब रास्ता दिया, पूरे गांव सुल्तानापुर मिल के हम लोग सबने ये कार्य। देखिए, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान यही होती है, वो करता सब कुछ है मगर अपने ऊपर कुछ लेता नहीं है। तो ऐसा इन्होंने बताया कि राहुल जी ने कि हम नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वर की इच्छा है और सारे गांव वाले मिलके कर रहे हैं। तो इसमें जो कथा मतलब वाचने वाले हैं, ये महाराज जी का नाम क्या है? श्री श्री कुणाल जी महाराज, काशी के प्रवक्ता, उनके मुखार बिन से कथा हो गया है। तो कब से कब तक होगा राहुल जी? ये टाइमिंग 5 बजे से 9 बजे तक है। 5 बजे शाम से 9 बजे रात। अच्छा, तो कितने दिन कथा चलेगी? ये 7 तारीख तक कथा चलेगी। 7 तारीख, 7 दिन, यानी 7 दिवसीय है। 7 दिवसीय है। एक से आज से कलश यात्रा स्टार्ट हो गया था, शाम से कथा 5 बजे स्टार्ट है और ये कंटिन्यू 7 दिन चलेगा। 8वें दिन पुनः होती है। आप जो है नाम बता दें अपना। जी, बबलू सिंह नाम मेरा। अच्छा जी, मैं कब सेठी से चल के आया हूँ। बहुत अच्छा जी, मतलब यहाँ आए हैं, मतलब सुनने के लिए आए हैं? जी, कथा सुनने के लिए महाराज जी का आए हुए हैं। और इस भदोही जनपद में सुल्तानापुर ग्राम सभा में ये कार्यक्रम जो है शुरू हो रहा है। और प्रभु की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग जो है निरंतर सुनने के लिए तैयार। गुरु जी का आशीर्वाद मिले और एक कथा। बहुत अच्छा। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोग यहाँ चल के आए हैं। और यहाँ के धरती पे जो है मुझे अपार खुशी है। और यहाँ के ग्राम सभा के सारे ग्राम सभावासी सबका जो है सहयोग है और सब लोग इस कथा के माध्यम से बहुत खुश हैं। और सुबह कलश यात्रा निकला था और भारी जनता की भीड़ थी। अच्छा, महाभंडारा कब होगा? 8 तारीख को शाम को जो है प्रसाद ग्रहण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आयोजकों ने बताया कि 7 दिवसीय ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और 8 तारीख को 8वें दिन कथा मतलब समाप्त होगी और उसी दिन भंडारा भी होगा, महाभंडारा। तो अपने दर्शकों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो ये भागवत कथा हो रही, यहाँ पर आप आइए और कथा का आनंद लीजिए और 8वें दिन महाभंडारे में भी आइएगा। तो अभी हम कुछ देर में आपको महाराज जी से भी रूबरू कराएंगे, उनसे भी 2 शब्द हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे इस विषय में। अभी हमने आयोजकों से आपसे रूबरू कराया है, बातचीत कराया है और अब हम बात करेंगे महाराज जी से, जो इस कथा की मतलब चर्चा करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे, धर्म के बारे में बताएंगे। तो महाराज जी से परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। महाराज जी, आप नाम बता दें अपना। नाम तो स्वाभाविक है, नाम तो लगा हुआ है, होर्डिंग बना, तो फिर भी आप नाम पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। तो नाम, अपना नाम किस प्रकार से बताए व्यक्ति, यही तो हमारे यहाँ है कि अपने नाम की चर्चा नहीं की जा सकती, भगवान के नाम की चर्चा की जाती है।
आप भगवान के बारे में पूछे, हमारा नाम तो सब जानते हैं, आप जरूर बताइए। अब मुझे अपना नाम लेने में निकल नहीं रहा है, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। श्री कुणाल जी महाराज कहते हैं लोग, और हम चूंकि हमारी जन्मभूमि भी यही है और कर्मभूमि तो संपूर्ण भारतवर्ष है, लेकिन जनपदीय दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हम इसी मातृभूमि से हैं। तो इस मातृभूमि में आने के बाद एक अद्भुत आनंद आता है, क्योंकि इस मिट्टी में हम जो है बड़े हुए हैं और यहाँ के लोगों से बड़ा आत्मीय भाव है। कहीं न कहीं अपनी मातृभूमि से तो प्रेम होना ही चाहिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि। 1 वर्ष पूर्व भी यह योजना बनी थी, लेकिन जब उनकी इच्छा होती है तभी यह कार्य संपन्न होता है। जहाँ धर्म है वहीं जीवन में सफलता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा हम करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। पहले तो यज्ञों में हड्डी मांस और रक्त डाल दिए जाते थे, आज ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन लगभग जो आज का विषय है भाव लगभग वैसे ही है लोगों के। लेकिन धर्म की रक्षा करना जो हमारे पूर्वजों ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ अपने आप को स्थापित करके, चाहे मुसलमान आए, चाहे अंग्रेज आए, हुण, शक, यवन आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, मतलब इतने लोगों ने हमारी इस धरा पर शासन किया है और फिर भी यह धरा सनातन धर्म से सुशोभित है। ये हमारे पूर्वजों की देन है। भगवान अभी एक रोचक चीज आपको बता दें हम कि महाराज जी काशी के विद्वान हैं, और काशी के जो विद्वान हैं, काशी के जो ब्राह्मण होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सदियों से, कह लीजिए कि आदिकाल से काशी के विद्वान पूरे विश्व में अपनी विद्वता का डंका बजाए हैं। और मैंने जो नाम पूछा महाराज जी से, वो इसके पीछे रोचकता ये है कि महाराज जी ने जो जवाब दिया है, ये बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। कि महाराज जी ने कहा कि मैं अपना नाम कैसे ले लूं, मैं तो यहाँ ईश्वर का नाम लेने आया हूँ, प्रभु का नाम लेने आया हूँ। और जहां तक नाम की बात है तो महाराज जी ऐसे शख्सियत हैं कि इनके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत में ये विख्यात हैं। और रोचकता बस यही है कि नाम पूछने के पीछे कारण भी यही था। महाराज जी बहुत सुंदर जवाब दिया आपने जवाब बहुत सुंदर दिया है। तो चूंकि आप विद्वान हैं और काफी स्थानों पर भी आपका नाम है, यूपी से बाहर भी आपका नाम है, तो आज जो कथा हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्म का साथ कभी जीवन में छोड़िए, चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, धर्म एक दिन आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह विश्वास रख करके धर्म के साथ जीवन को बिताइए, आनंद रहे। ये भी चाहते हैं कि जो अपने आसपास पड़ोस के लोग हैं कथा में पहुंच सकते हैं, वो लोग जरूर आए। और कथाओं में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हमारी सद्भावना पूर्वक हमारी उपस्थिति वहां होनी चाहिए। मैं चाहूंगा जो भी लोग हैं वो सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में, माताएं, बहनें, बंधु बांधव और जो बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ जन हैं, वो सभी यहाँ कथा में आए और कथा का रसास्वादन करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे महाराज जी से। कुणाल जी महाराज हैं और काशी के विद्वान हैं, और विद्वता इनकी बातों से झलक भी रही है और दर्शक महसूस भी कर रहे होंगे। और इसी खबर के साथ मैं आपसे ले रहा हूँ विदा, शाहिद सिद्दीकी के साथ। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।